हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जो एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। इस वैकेंसी का नंबर है विज्ञापन संख्या 10 20 से 2022 और इसे हम टेक्नीशियन विद्युत जिसे कि पहले PG2 कहा जाता था वो वैकेंसी आई है। तो उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप मतलब कब आप कितनी वैकेंसीज हैं, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, इस पद का कोड है 826 तकनीशियन विद्युत कहते हैं इसे। जनरल के लिए 357 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 241, एससी के लिए 187 और एसटी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 89 वैकेंसीज है। इसके अलावा ये वैकेंसीज बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं, मतलब जैसे भी डिमांड होगी। इसमें अगर एक से ज़्यादा पालियों में अगर एग्जाम हुए तो नॉर्मलाइजेशन मेथड को ये यूज़ करेंगे। ये भी चीज़ उन्होंने कह दी। इसके बाद वेतनमान में अगर आप देखें तो लेवल 4 मतलब कि जो यूपीपीसीएल के हिसाब से 2600 ग्रेड पे होता है ये। और आपका जो बेसिक होगा वो 27,200 होगा, मतलब ऑल इन ऑल आपको 33,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलेगी ज्वाइनिंग के बाद। अब इसके बाद देख लेते हैं अनिवार्य अर्हताओं में क्या क्या है। आपको आईटीआई चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत जो विद्युत वितरण में जो इलेक्ट्रिकल का जो सर्टिफिकेट मिलता है उनमें से अगर आपके पास इनमें से किसी एक कोई भी एक है तो आप एलिजिबल है। मतलब बेसिकली आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले सारे एलिजिबल हैं। इसके बाद जो आपकी आयु है वो 1/1/2022 को 18 और अधिकतम 40 के बीच होनी चाहिए। और उसके बाद वो सारी रिजर्वेशन है, मतलब SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिलते हैं उनके बारे में तो हमें पता ही है, 3 साल 5 साल जो होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आवेदन शुल्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें 1,180 रुपये अन्य जनरल EWS और OBC के लिए, और SC ST के लिए 826 रुपीज़। इसके बाद कुछ डेट्स हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो ओबीसी का जो NCL का जो प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, तो 31/3/2022 के बाद का होगा। सेम ही चीज़ ईडब्ल्यूएस के साथ भी होगी, 31/3/2022। और मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपका 31/3/2019 के बाद का होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगला, अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में, अगर आप पहले से किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये दिखाना पड़ता है। चरित्र, आपका चरित्र सही होना चाहिए, 2 लोग का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, मतलब अपने चरित्र के लिए 2 लोगों से प्रमाण पत्र लेके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के बाद वैसे तो मांगता है चरित्र। वैवाहिक स्थिति बताइए, आपको एक जीवित पत्नी या पति होने चाहिए। चयन प्रक्रिया सीबीटी के आधार पे होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि टोटल आपके पहले तो 50 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, CCC लेवल के, और बाकी 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम के होंगे, जिसमें कि मेरिट आपका इसी से बनेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। देखिए यहाँ पे लिखा है डिलीट CCC लेवल का एक पेपर होगा, 50 प्रश्न होंगे, एक सही के लिए और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कम से कम आपको 20 अंक लाने इसमें पास होने के लिए। और इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब ये बस क्वालिफाइंग है। जैसे आप देख सकते हैं, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, तो आपके ये मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। सेकंड पेपर जो है, जो कि 200 नंबर के होंगे, उसमें एक तो आपका तार्किक ज्ञान मतलब की रीजनिंग, हिंदी जो कि 15 नंबर की होगी, वो होगी हाई स्कूल लेवल की, और इंग्लिश जो है वो भी हाई स्कूल लेवल की 15 नंबर की होंगी। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका है तकनीकी विषय का ज्ञान, मतलब आपको इलेक्ट्रीशियन में जो भी आपने अपने आईटीआई में पढ़ा है उसका बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि इस 150 में अगर आप 100 प्लस नहीं ला रहे जनरल कैटेगरी के लिए, 100 या मैं कहूँ 110, और इन दोनों में भी आपको 30 है तो कम से कम 20 लाने होंगे, तो आपके आप, और ये रीजनिंग के तो आपको टोटल 20 के 20 ही सही करने चाहिए। तब आपके, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होंगे। तो और बाकी अगर आपको रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपको कंप्यूटर के लिए भी वीडियो चाहिए, तो वो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। मैंने एआरओ और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जो कंप्यूटर के और हिंदी के और इंग्लिश के जो प्रश्न आए हैं उन्हें डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का लेवल उसमें थोड़ा सा हाई है, उसमें इंटरमीडिएट लेवल की हिंदी इंग्लिश आती है, लेकिन जीके सेम ही होगा। अब इसमें देखिए और एक चीज़ क्या लिखी है, कम से कम 33.5% अंक लाने ही होंगे, मतलब कि 67 अंक कम से कम होंगे, इससे नीचे वाले किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद आगे की चीज़ है, क्या क्या लिखी है देख लेते हैं। तो जो सेकंड पेपर होगा 200 मार्क्स का, उसी के हिसाब से आपकी एक वो मेधा सूची या लिस्ट बनेगी, जो मेरिट लिस्ट बनती है। 2 गुना लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, दो, और बाकी वो तो है ही कि जब 2 लोगों के एक बराबर नंबर होते हैं तो वो सारी क्या चीज़ देखी जाती है ना। 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने
इस स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर होगा जिसके द्वारा अप्रेंटिसशिप की गई हो, और यदि एक से अधिक अप्रेंटिसशिप के अभ्यर्थी पात्र हैं तो उम्र देखी जाएगी। तो मतलब अगर 2 लोग के एक बराबर मार्क्स है तो अप्रेंटिसशिप वाले को फ़ायदा होगा। तो ये एक चीज़ है, और अप्रेंटिस जिसने कर रखा है उसे 2 साल की छूट भी दी जाती है, तो ये एक और चीज़ ध्यान देने वाली है। परीक्षा का स्थान जो है वो है लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में होंगे। बस इन 5 शहरों में होंगे। अगर अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदलना बढ़ाया घटाया जा सकता है। मतलब अगर अभ्यर्थी ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इन्हें ज़्यादा सेंटर्स की ज़रूरत होगी, तो कुछ और जगहों पे भी ये भेज सकते हैं आपको। आवेदन आपको यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, ये होगा उनका नोटिफिकेशन नंबर। एडमिट कार्ड जो है वो लिखित परीक्षा का जो है यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और डाक से नहीं आएगा जो कि हमेशा से होता है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अब देखिए पारदर्शिता के लिए ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो पेपर होगा उसकी जो आंसर की है वो 3 दिन के अंदर आ जाएगी, और 3 दिन और मिलेंगे आपत्तियां देने के लिए। और उसके मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद आपकी जो आपका रिजल्ट आ भी जाना चाहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है इसका। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 टाइम्स, मतलब जो 900 वैकेंसी हैं तो 1800 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इतना आप मान के चल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो अभी आवेदन 27/9/2022 से 19/10, मतलब कि ऑलमोस्ट 20 दिन के आसपास चले गए। और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट इसी दिन के बीच कर सकते हैं। चालान के थ्रू आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और एग्जाम की जो संभावित तिथि है वो आप देख सकते हैं, ये नवंबर के 4th वीक, मतलब ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ नवंबर ये एग्जाम प्रस्तावित है। तो ये था पूरा इस नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी। अगर मैं आपको बताऊं तो TG2 का वर्क, एक्चुअली TG2 एक बहुत ही वर्सेटाइल किस्म का पर्सन होता है यूपीपीसीएल में। सबसे पहली बात जो फ़ायदा होता है वो एक टेक्नीशियन के तौर पे जाता है, तो उसे आप सबस्टेशन पे भी उसे काम पे रखा जाता है, उसे ऑफिसेस में भी काम पे रखा जाता है, उसे ऑफिस का जो टेक्निकल वर्क होता है वो भी दिया जाता है। मतलब ऑल इन ऑल वो कंप्यूटर के भी काम कर लेता है, टाइपिंग भी कर लेते हैं काम करते करते। मतलब सबसे ज़्यादा यूपीपीसीएल में जो है वो टेक्नीशियन ही है, और बहुत ही अच्छा इन लोग का काम होता है। और साथ ही साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है, आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो आपका प्रमोशन भी 5 साल के अंदर ही हो जाता है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका कि आईटीआई में उनका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग था। क्योंकि बाकी में आप स्कोर करें ना करें, लेकिन आपने अगर टेक्निकल में बहुत अच्छा स्कोर किया तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे बन जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी जॉब है। एक यूपीपीसीएल की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और यूपीपीसीएल का TG2 ये टेक्नीशियन, इन दोनों ही वैकेंसी की बात करें तो टेक्नीशियन को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और उसके 1000 रुपये उसके ज़्यादा मिलते हैं। टेक्नीशियन आगे प्रमोट होते होते एसडीओ तक, और अगर वो कम उम्र में सेलेक्ट हो गया और उसके पास बीटेक है तो इवन एक्सीएन तक या एसई तक, मतलब कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक भी बन सकता है। डिपेंड करता है कौन सी एज पे सेलेक्ट हो रहा है और उसके पास कितनी डिग्रियां हैं। तो ये सारे कुछ फायदे होते हैं। ये ऑल इन ऑल एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो टेक्निकल कार्डर वालों को ज़्यादा फायदा मिलता है नॉन टेक्निकल वालों से। तो अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने कि यूपीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म भरा है और उनके पास आईटीआई भी है इलेक्ट्रिशियन में, तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। और अगर आपका दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है तो आप ज़रूर से टेक्नीशियन चूज़ करें, ऑफिस असिस्टेंट नहीं। क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट में कोई खास प्रमोशन नहीं होता, आप पूरी ज़िंदगी बस पन्ने पलटते रह जाते हैं, आपके पास कोई पावर नहीं होती। पर टेक्नीशियन जैसे ही जेई बनता है तो उसको एक सब डिवीजन में सब स्टेशन मिल जाता है, और उसका वो अकेला इंचार्ज होता है पब्लिक से डील करने के लिए। और उसके कुछ साल बाद जब वो असिस्टेंट इंजीनियर या एसडीओ बन जाता है या ए मीटर बन जाता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। और अगर आप चाहें तो मैं इसका एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ला सकता हूँ। ऑल्दो मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, मेरा टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन में मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बनवा ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करें, और हमारे चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं। हम यूपीपीसीएल के बारे में और कंटेंट्स पोस्ट करते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने किसी फ्रेंड जो कि इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ बने रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।